हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम के बाद इंसर्ट के ऑप्शंस के अंदर पेजेस के इन ऑप्शंस के बारे में। पेजेस के अंदर यहाँ कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक जैसे 3 ऑप्शंस आते हैं। तो दोस्तों आज हम इन तीनों ऑप्शनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शंस आता है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है ये हम जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर मान लो आप यहाँ कोई बुकलेट वगैरह छाप रहे हो, कोई नोट्स वगैरह छाप रहे हैं, तो आप यहाँ सबसे पहला पेज अट्रैक्टिव देना चाहेंगे एक इंट्रोडक्शन के रूप में। पहला पेज आप कवर पेज के रूप में चुनना चाहेंगे, तो आप यहाँ से कवर पेज में जाकर आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। स्क्रॉल से आप अप डाउन में जा सकते हैं और जो भी आपको स्टाइल चुननी है वो आप ले सकते हैं। मैंने ये वाला कवर पेज चुना तो मेरी स्क्रीन पर यह शो होने लगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, जैसे मुझे फंडामेंटल के टॉपिक के बारे में लिखना है और मैंने यहाँ पर सब टाइटल के रूप में जैसे मैंने मेमोरी चुन लिया, मुझे फंडामेंटल में सब टाइटल मेमोरी का ऊपर कुछ लिखना है और यहाँ पर आप चाहें तो डेट भी चुन सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जाकर कंपनी का नाम भी दे सकता हूँ। अपना यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे परफेक्ट कंपनी के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर दी या कंपनी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप फ्रंट पेज बना सकते हैं। फ्रंट पेज बनाने के बाद या कवर पेज बनाने के बाद सेकंड पेज से आप कुछ भी मैटर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहला पेज अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फर्स्ट पेज कवर पेज के रूप में रखने के लिए आप इस कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें कवर पेज कोई भी दूसरी स्टाइल चेंज करनी हो, जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले कवर पेज को ले लिया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे फंडामेंटल, ईयर और यहाँ पर हरीश जैन परफेक्ट कंपनी जैसा ये ऑप्शंस लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पर उसने थीम तो चेंज कर दी बट मैटर लिखा हुआ जो था वह सेम रहने दिया। तो इस तरह से आप कवर पेज ले सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। आप यहाँ से इन कवर पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर रिमूव करंट कवर पेज पर जाकर आप कवर पेज रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप कवर पेज को हटा भी सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अंडू कर दिया। अंडू करने से ये मेरा पुराना वाला कवर पेज जो मैंने डिज़ाइन किया था वो शो होने लगा। अब नीचे एक ऑप्शंस आता है यहाँ पर, यदि आपको इस कवर पेज को सेव करना है, ये सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी लिखा हुआ है। यदि आप इस कवर पेज को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कवर पेज का कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर परफेक्ट कवर पेज के रूप में टाइप कर दिया और यहाँ पे नाम डालकर ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप इसको कवर पेज को आप नीचे देख पाएंगे। ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर कवर पेज देखने को मिल गया होगा। तो इस तरीके से आप कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। कवर पेज और भी लगा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और कवर पेज सेव भी करके रख सकते हैं। अब इस कवर पेज को सेव करने के बाद इन फ्यूचर मुझे फिर से कवर पेज की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से जाकर फिर से इसको ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा बन चुका है कवर पेज और सेव भी हो चुका है। तो
तो इस तरह से हम कवर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, मैंने यह मैटर पहले हटा दिया और मैंने यहाँ पर जाकर कुछ मैटर टाइप किया। जैसे मैंने यहाँ पर ये मैटर टाइप किया और टाइप करने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज में या नए पेज में कुछ लिखना हो तो मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट पेज ला सकता हूँ। तो ये एंटर की प्रेस किया और नेक्स्ट पेज पे चले गए और नेक्स्ट पेज पर जाकर आप कुछ भी मैटर लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है यहाँ पर नया पेज लाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और इस जगह कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर सकता हूँ। ब्लैंक पेज पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर नया पेज जनरेट हो गया, नया पेज आ गया। इस तरीके से आप एक नया पेज ला सकते हैं ब्लैंक पेज के ऑप्शंस की मदद से। तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेज के माध्यम से नया पेज ला सकते हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज के बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है ये जानेंगे। पेज ब्रेक क्या होता है, इसके लिए आपको किसी भी पैराग्राफ के आगे या बीच में कहीं पे भी आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद यदि आप चाहते हैं कि ये मैटर सेकंड पेज पर आ जाए और इससे पहले का मैटर ये मैटर फर्स्ट पेज पर ही रहे तो आप यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो दो पैराग्राफ थी वो पहले रह गई और इस जहाँ कर्सर रखा था उसके बाद की दो पैराग्राफ थी, 2-3 पैराग्राफ थी वो सेकंड पेज पर आ गई। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में वह मैटर ला सकते हैं। मैंने इसको अंडू किया और यहाँ पर जाकर किसी एक पोजीशन में फिर से मैंने कर्सर रखा। जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से इस मैटर के बाद ये सभी मैटर सेकंड पेज पर आ जाएं, तो मैं पेज ब्रेक कर सकता हूँ कर्सर रखने के बाद। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक किया तो वो सेकंड पेज पर आ गया। तो आप जिस जगह कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक करेंगे उस जगह से वो मैटर सेकंड पेज पर चला जाएगा और जो कर्सर के पहले वाला मैटर था वह उसी पेज पर रहेगा। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।